सबसे पहले देखिए सत्ता टॉप 9। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी में दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। वहीं अखिलेश ने कहा है कि मौर्य और उनके समर्थकों का स्वागत है, सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। यूपी में बीजेपी के 3 विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है। बिल्हौर से विधायक भगवती सागर, शाहजहांपुर से विधायक रोशनलाल वर्मा और बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने बीजेपी छोड़ दी है। तीनों विधायक अब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी मौजूद रहे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी चर्चा हुई। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मजीठिया ने कहा है कि सीएम चन्नी और सिद्धू ने पीएम की हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश में पंजाब के पूर्व डीजीपी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि राजीव और इंदिरा गांधी की तरह हत्या कराने की साजिश थी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि वो खुद भी इस बार किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि यूपी में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीडीएमए ने फिलहाल सभी प्राइवेट दफ्तर बंद करने का आदेश दिया है। सिर्फ उन्हीं निजी दफ्तरों को खुलने की इजाजत मिली है जो दूसरी सेवाओं से जुड़े हैं। इस आदेश के बाद साफ है कि दिल्ली में अब प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही रहेंगे। दुनिया भर में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू बिखेरने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को फिलहाल ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। लगातार ट्विटर पर उनके चाहने वाले उनकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। लड़ाकू युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस मिसाइल को दागा गया। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस मिसाइल का परीक्षण पश्चिमी तट के पास समुद्र में किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी अधिकतम सीमा हासिल की और टारगेट को पूरी सटीकता के साथ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के गांदरवाल से हिमस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रशासन के मुताबिक हिमस्खलन में किसी भी तरह के जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। सर्दियों में ही आंख से ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।